one more topic in optics, that is total internal reflection. ये समझने से पहले हम समझेंगे कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है. तो इसके लिए when light rays from optically denser medium to a rarer medium, what happened at the interface? At interface it is partly reflected. It is partly reflected and partly refracted. Okay, this phenomena is called a internal reflection, जिसमें रे ज़्यादातर हमारे दिमाग में यही होता है जब हम इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़े हुए होते हैं, रिफ्रैक्शन ही पढ़े होते हैं, तो उस समय में हमारे दिमाग में यही है कि रे का हम रिफ्रैक्टेड रे ही बताते हैं, पर एक्चुअली रिफ्लेक्शन भी होता है वही मीडियम में, उसे इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो हियर व्हेन रे ऑफ लाइट enters from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. When ray of light enters from denser to rarer, it bends away from the normal. आप देख सकते हो कौन सी रे bends away from the normal. The ray AO1B, जो O1B रे है वो away from the normal है. अब देखिए इंसिडेंट रे AO1 is partly reflected as O1C. ये रे रिफ्लेक्शन वही मीडियम में होती है O1C. और दूसरी रे O1B, उसका क्या होता है? इट इज रिफ्रैक्टेड रे एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब इस चीज़ों में आप देख सकते हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम है. मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में ज़्यादा है. ये बराबर दिमाग में बिठा लेना है. ओके, नाउ लुक एट द फिगर केयरफुली. यू कैन सी एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो स्नेल के लॉ के हिसाब से क्या इंक्रीज होना चाहिए? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यू कैन सी इन फर्स्ट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, as you increase angle of incidence I to I dash, angle of refraction R dash increases. But for the ray you can see the angle of refraction for particular angle of incidence for the ray AO3, you can see for the ray AO3 at this particular angle of incidence, what happened? At this angle the ray is grazing, it is moving towards on the interface, means it makes angle 90 degree. Okay, angle of refraction becomes 90 degree. This is a very specific angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. This specific angle of incidence is called critical angle of pair of medium. क्रिटिकल एंगल कहते हैं इसे. जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आप रे इंसिडेंट करो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो वो एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल ऑफ पेयर ऑफ मीडियम. पेयर ऑफ मीडियम एंड इट इज डिनोटेड बाय IC. ओके, ये डेफिनेशन है. The angle of incidence corresponding to an angle of refraction is 90 degree. Is called critical angle for a given pair of media. ये हमारा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हो गया. अब देखिए what happened if you are incident the ray at an angle greater than critical angle. क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर हम अगर रे इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता? अब देखिए व्हेन यू इंसिडेंट द रे एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होता है? तो इसमें रे ट्रांसमिट नहीं होता, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होता. पूरा का पूरा
वही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर हियर, laws of refraction given by Snell's are no longer valid. ये valid नहीं है. When you are incident the ray at an angle greater than critical. Critical angle से ज़्यादा एंगल पर अगर आप इंसिडेंट करते हो रे को, तो वहाँ laws of reflection given by Snell's law n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 is not valid. Okay, now looking at the Snell's law particular for the critical angle. So when your angle of incidence I is equal to IC, means angle of incidence is equal to a critical angle, then what is the angle of refraction? That we know from the definition as well, 90 degree. So put that R is equal to 90 degree, I is equal to IC. तो स्नेल्स लॉ की मदद से हमें क्या इक्वेशन मिला, n21 इज इक्वल टू साइन IC. n21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दैट वी नो. हियर वन केयर मस्ट बी टेकन. दिस n21 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मीडियम नंबर 1 हमारा रेयर होता है और मीडियम नंबर 2 डेंसर होता है. इसमें उल्टा है कि मीडियम नंबर 2 रेयर है और मीडियम नंबर 1 डेंसर है. सो बी केयरफुल हियर. नाउ इफ वी वांट टू राइट दिस फॉर n12, अगर हम यही इक्वेशन मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2, तो क्या होगा? उल्टा आएगा. उसका रेसिप्रोकल ले लेना है. n21 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ n12. सो हियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? n12 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C. सो हियर आई हैव गिवन ए नोट एंड बी केयरफुल फॉर दिस नोट, बिकॉज नॉर्मली हम एक नंबर का मीडियम रेयर लेते हैं, 2 नंबर का मीडियम डेंसर लेते हैं. लेकिन यहाँ एक नंबर का मीडियम डेंसर है, 2 नंबर का मीडियम रेयर है. सो वी नीड दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला का ज़्यादा महत्व है. n12 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC. ओके, हियर अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल का क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशन में है.